ऐसे हम बैठे थे, ऐसे हमारे सामने वो लड़की बैठी थी, तो उनके घर वालों से हम बात कर रहे थे। उनके घर वाले बोल रहे थे कि काफ़ी दिनों से ना इसने ना खाती नहीं है, पीती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो बातें चलते 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 ना वो सुन रही थी हमारी बातें। अचानक से ऐसे हो गई वो और चिल्लाने लग गई, चले जाओ यहाँ से, क्यों बुलाया इनको, किस लिए आए। 18-19 साल का ही कोई लड़का था जिसकी मृत्यु आंशिक दुर्घटना में हुई और वो उसके पीछे चौराहे से लगा हुआ था। उस लड़की के शरीर से उसको बाहर निकालने के लिए हमें दूर जंगल के अंदर लेके जाना पड़ा उन सबको। अब वहां पर देखो आप, और ज्यादा भयानक आवाजें। 28 वर्षीय विवाहित इंसान था। तो मैंने जब उस इंसान को देखा तो उसके बड़े बड़े बाल हो गए थे, आंखें उसकी चेंज, उसके हाथों को देखा ना तो उसने स्वयं अपने को क्षति पहुंचा रखी थी, अपने दांतों से काट रखा था उसने। जब मैंने उसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश की, 1-2 पॉइंट होते हैं हाथों के, अचानक से उसकी आंखें ना लाल हो गई। देखा क्यों आया है, किस लिए आए हो, तुम जो करने के लिए आए हो वो नहीं हो पाएगा, मैं इसके शरीर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बहुत सारे बेगा हैं, बहुत सारे ओझा हैं, किसी ने तो कुछ नहीं किया, तू क्या कर पाएगा। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। तो भाई बहुत टाइम से हमने ऑकल्ट साइंस पे पॉडकास्ट नहीं करे थे, तो हमने सोचा आप लोग के लिए ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, ऑथेंटिक ऑकल्ट साइंस एक्सपर्ट आप लोग के लिए लेकर आए। तो बड़ी मुश्किल से हमने रिसर्च करके बुलाया सूलाराम जी को। ये छत्तीसगढ़ से हैं, 12-13 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डीपली रिसर्च एस्ट्रोलॉजर हैं और एकदम एक्सपर्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम जानने वाले हैं इनके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या क्या समस्याएं लेकर आते हैं और गुरुजी किस तरीके से उन समस्याओं का हल करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सूलाराम जी का। सर स्वागत है आपका हमारे शो पे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। सर हमने सुना है बहुत तरह तरह के लोग आपके पास आते हैं और ख़ासकर जो ऑकल्ट रिलेटेड भूत प्रेत और ऐसी समस्याएं भी आप सॉल्व करते हो लोगों की महाकाल बाबा के आशीर्वाद से। तो शुरुआत सर किसी ऐसे ही केस से करते हैं ताकि ऑडियंस को भी पता चल जाए किस तरीके के लोग आते हैं और आप कैसे उनकी मुसीबत का हल करते हैं। तो हम ऐसा केस जानना चाहते हैं आपसे जो आपके लिए भी सबसे ज़्यादा खतरनाक हो, या आप पे कोई एनर्जी हावी हो गई हो, या कुछ आपके लिए नया हो, चैलेंजिंग हो। तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन करना चाहता हूँ। उसके उपरांत जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसा घटना घटी जिस केस को मैंने किया हो, जिस केस को कर कर के मुझे ऐसा लगा हो कि बहुत डिफ़िकल्ट केस है, उस केस के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव समान दातान ही विपत विडारनहार, लज्जा शिव सबकी राखो बैलन के असवार। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहत गणेश, 5 देव मिल रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े शिवजी मिले, पूर्ण हो सब काम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो शुभम जी, जो आपने सवाल किया मुझसे, ये लगभग आज से 7-8 साल पुरानी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। ये घटना पंजाब क्षेत्र की है, क्योंकि पंजाब क्षेत्र के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा रहना सहना हुआ है शुरू से ही, और उसके उपरांत हरियाणा, राजस्थान और अभी छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो ये पंजाब का ही केस था, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, गुप्त रखूंगा इस चीज़ को। लगभग एक 28 वर्षीय विवाहित इंसान था जिसके ऊपर एक भयानक बुरी शक्तियों का प्रभाव था। यानी कि ये समझ लो आप कि बहुत अच्छा फला फूलित परिवार था वो, और उस परिवार के अंदर किसी की ऐसी नज़र उनको लग गई, किसी ऐसी ऊपरी बाधा का उनके ऊपर ऐसा असर हो गया कि कुछ महीनों में ही उनका बिजनेस, उनका रहन सहन, सब कुछ उसका बदल गया। कि जो इंसान, अब जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, एकदम सही लग रहे हो, अब आप बदल जाओ, तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है। क्या क्या बदलाव आ रहा था, क्या बदलाव? जैसे कि देखो, उन्होंने कई जगहों पे ट्राई किया, बेगा ओझा के पास भी वो गया, और भी औपचारिकताएं उन्होंने करवाई, दवाई इलाज भी लिया, किसी ने मानसिक तनाव बताया, वो भी किया। जब वो मेरे पास आए तो मैंने जब उस इंसान को देखा तो उसके बड़े बड़े बाल हो गए थे, आंखें उसकी चेंज, चेहरा उसका एकदम, ये देख लो कि डिफरेंस था। जब मैंने उनको पूछा कि इनकी कोई पुरानी फ़ोटो आप मुझे दिखाइए, 1-2 साल पुरानी, जब उन्होंने फ़ोटो दिखाई, उस फ़ोटो को देख करके और जो प्रेजेंट में जो उनका फेस था, उस फेस को देखते ही ना मेरे मन के अंदर यह आभास हुआ कि ज़रूर कोई ना कोई बुरी शक्ति इसके अंदर है। तो जब श्रीमान जी गुरुदेव के आशीर्वाद से
और मैंने उसको निहारा, उसको देखा, उसके नाम से उसको सब कुछ देखा, उसका जब विश्लेषण किया, तो विश्लेषण करने के उपरांत जब मैंने उसको यहाँ से पकड़ने की कोशिश की, 1-2 पॉइंट होते हैं हाथों के, उनसे पकड़ने की उनको कोशिश की, तो अचानक से ना उसका तेज बदल गया। अचानक से उसकी आंखें ना लाल हो गई। मैंने झट से उसका हाथ छोड़ दिया। थोड़ा अग्रेसिव हो गए वो? अग्रेसिव हो गया, क्रोध में आ गया कि तू कौन है, क्यों आया? इसलिए क्योंकि बिना बताए गए थे, घर वाले बिना बताए लेके गए थे। जब देखा क्यों आया है, किस लिए आए हो, तुम जो करने के लिए आए हो वो नहीं हो पाएगा, मैं इसके शरीर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। बहुत सारे बेगा हैं, बहुत सारे ओझा हैं, किसी ने तो कुछ नहीं किया, तू क्या कर पाएगा? तो आवाज़ पूरी बदल गई थी उनकी उस टाइम पे, डरावनी हो गई? बिल्कुल, इंसान चिल्लियाँ मारने लग जाता है, किलकारियाँ करने लग जाता है, उसकी आवाज़ें ना पड़ोसियों तक आज सुनने लग जाती है, यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है। कभी किसी पागल को देखा आपने रोड पे चलते हुए, जो सिर्फ अपने आप से बातें करता रहता है, ठीक है, कैसा डरावना सा उसका भेष हो जाता है। इस प्रकार से खाना पीना सब उसने छोड़ रखा था। यहाँ तक कि जब मैंने उसके हाथों को देखा ना, तो उसने स्वयं अपने को न क्षति पहुँचा रखी थी, अपने को स्वयं नोच रखा था और अपने दांतों से काट रखा था उसने। भाई ये कैसे? बोले महाराज 1 साल भर से परेशान है। और जब गुरुदेव के आशीर्वाद से मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, मंत्रों को उच्चारण कर करके फिर मैंने कार लगाई, क्योंकि तंत्र मंत्र के अंदर एक कार लगाई जाती है गुरुदेव के आशीर्वाद से, मंत्रों से। जब गुरुदेव को आदेश करने के उपरांत कार लगाई, कार लगाने के उपरांत में वो और भड़क गया, और भड़क गया। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी कर ले इसके घर वाले, कोई भी प्रयास कर लो, तुम भी कोई भी प्रयास कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। और इस दौरान वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? बिल्कुल, उसने मेरे को भी ना नोचने की भी कोशिश की, उसने मेरे को पकड़ने की भी कोशिश की। यहाँ से उसने मेरे को पकड़ा तो अचानक से जब मैंने हाथ छुटाया, क्यों, हमें वो पकड़ तो जरूर लेते हैं, हमारे ऊपर वो अटैक तो जरूर करते हैं, पर गुरुदेव के आशीर्वाद से और जो हम साधना करते हैं, जो हम नाम जप करते हैं, जो हम माला करते हैं, तो उस माला से ना हम सुरक्षित रहते हैं। अभी जो माला है, ये रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, इन सब को हम जाप करते हैं, तो ये हमारी रक्षा करती है। और गुरु का दिया हुआ मंत्र हमारी सदैव रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि गुरु बिन घोर अंधेरा है, कोई भी कार्य बिना गुरु के संपन्न नहीं होता है, गुरु धारना ही पड़ता है। तो इस टाइम जब आप उनको ट्रीट कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे और वो आपके ऊपर भी अग्रेसिव हो रहे थे, तो आपके साथ आपके कोई और साधक या बिल्कुल, मेरे साथ 2 जन और थे ना, एक मेरे गुरु भाई थे, एक हमारे शिष्य थे, हम 3 जने थे। हम तीनों के भी वो वश में नहीं आ रहा था, और उनके घर के 2 और जेंट्स थे, जो कोई उसके पैर पकड़ रहा था, कोई उसके हाथ पकड़ रहा था, वो सबको ना उठा के फेंक रहा, दूर कर रहा था सबको, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर कुछ मंत्र हुए, कुछ तंत्र हुए, कुछ एक वेदी बनाई जाती है, उस वेदी को बनाया, नींबू नांबू वगैरह जो भी सामग्रियाँ होती हैं, उन सामग्रियों से परिपूर्ण कर करके ना तुरंत हमने कार्य करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब उसकी अर्थव्यवस्था देखी ना, तो जब उसकी ये दशा देखी ना, तो ये दशा देखते ही ना ये समझ लो कि वो इंसान जी जरूर रहा था। यानी कि उस मनुष्य को देखूं मैं, अगर केवल इंसानियत के नाते एक बात करूं, तो वो इंसान जी जरूर रहा था, परंतु वो नरक से भी भयंकर यातना झेल रहा था। क्योंकि घर में उसको बांध के रखा जाता था, बंद कमरे में उसको रखा जाता था। अच्छा। क्योंकि वो किसी के वश में नहीं आता था, बाहर तो उसको जाने नहीं देते थे। तो उनके घर वालों ने कुछ बताया कि वो घर पे कैसी हरकतें करते थे? हाँ, जब वो कार्य हमारा चल रहा था, तो उनके घर के जो सदस्य हमारे पास बैठे थे, जब उन्होंने, यानी कि जो मेरे गुरु भाई थे, वो कार्य में, उनको कार्य में लगा दिया, शिष्य को कार्य में लगा दिया कि आप कार वगैरह लगाओ, वेदी वगैरह बनाओ। और जब मैंने उनके घर वालों से जो बात की, तो बोले कि दीवारों पे सिर फोड़ने लग जाता है, हम खाना देने जाते हैं तो खाना है तो खाना फेंक देता है, यानी कि उसको बांध करके ही रखते थे। ये समझ लो कि वो एक नरक से भी बेहतर यातना झेल रहा था। एक बंद कमरे के अंदर उसको रखा गया था, ऐसा ही एक बंद कमरा था, उस कमरे के अंदर हमने सारी औपचारिकताएं की, और वो इतना भयानक दृश्य था मेरे जीवन का। दूसरा दृश्य था, पहला जो दृश्य था वो तो मेरे गुरुदेव के सानिध्य में था जब मैं दीक्षा ले रहा था, परंतु ये मेरे जीवन का, दीक्षा लेने के उपरांत मेरे जीवन का ये पहला ऐसा केस था कि जिस केस को देख करके मैं भी चकित हुआ।
जब वेदियाँ वगैरह बन गई, मंत्रों के उच्चारण होने वगैरह लग गए, उसके ऊपर पानी के छींटे वगैरह, जल के छींटे वगैरह और जो तंत्र मंत्र वैदिक कार्यों में जो औपचारिकताएं होती जब वो होने लग गई, तो जो जो वो चीज़ें हो रही हैं ना, तो उस कार को तो नहीं भेद पाता वो, क्योंकि जब कार लग जाती है ना, क्योंकि कार क्यों देते हैं हम, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न रामायण से जुड़ा हुआ है। जब रामचंद्र जी वनवास में थे ना, तब वो लक्ष्मण जी रेखा खींच के जाते हैं, तो तब से न ये कार देना, यानी कि तब से इस रेखा की एक महत्वता है कि अगर उस रेखा को बाहर आ गई ना वो, तो ही तो रावण उसको बंदी बना पाया था। यानी कि जब तक वो लक्ष्मण रेखा के भीतर थी तब तक रावण उसको ले जा नहीं पाया। इतना विद्वान, इतना बड़ा तांत्रिक, इतना बड़ा ज्ञाता, चारों वेदों का ज्ञाता, पूरे ब्रह्मांड के अंदर उसका नाम है आज भी, वो भी उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर पाया था। तो उसने उस सीता को जब वचनों में बांधा और उसको बोला कि भाई तुम्हारे दर से एक भिक्षुक है, वो चला जाएगा, तुम पाप की भागी हो जाओगी, तब है ना सीता माता ने अपने पतिदेव को याद कर करके और वो लक्ष्मण रेखा पार की थी, तो इसलिए सीता माता बंदी बनी। तो इसी प्रकार से ना कार दी जाती है। जब कोई भी ऐसी भूत प्रेत का या कोई ऊपरी बाधा का जब केस आता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी कारें हैं दी जाती, मंत्रों से दी जाती है। कुछ काली के मंत्र होते हैं, कुछ भैरव जी के मंत्र होते हैं। इसके अंदर संकट मोचन हनुमान जी बहुत साथ देते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि कलयुग के देव हैं। और तो घर वालों का बताना था कि अपने बाल नोचने लग जाता है, अब अलग अलग आवाज़ें निकालने लग जाता है, किलकारियाँ मारता है, ई आ ऊ, बहुत सारी ऐसा उन्होंने बताया। और जैसे जैसे हम करते गए तो उसका जो आक्रोश और बढ़ता जा रहा। जब पता चला, जब वो जब औपचारिकताएं हुई, तब पता चला कि उसके अंदर एक नहीं दो प्रेत हैं। अच्छा। उसकी आवाज़ बदल गई, उसकी लैंग्वेज बदल गई कि एक पंजाब का इंसान दूसरी लैंग्वेज कैसे बोल सकता है। कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा? जैसे एक बच्चा किलकारियाँ मारता है, कच्चे कलुए का नाम सुना होगा, कच्चा कलुआ न किलकारियाँ मारता हुआ आता है, और आंकड़े के अंदर उसका वास रहता है। ऐसे चीज़ों के अंदर उन चीज़ों का भी हम साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम भोग देते हैं, भोग देकर के उनसे कार्य करवाते हैं। तो जब पता चला कि इसके अंदर दो प्रेत है, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने और अपने मंत्रों की शक्ति को ना तेज किया, और उसको औपचारिकताओं से ना उसको पकड़ करके ना लाल मिर्ची मंगाई, लोबान मंगाया, गूगल मंगाया, सब कुछ धुनी वगैरह लगाई, और हम तीनों जन मिल करके ना उसके चारों तरफ धुनी वगैरह दे रहे हैं। उसको वचनों में हमने बांधना शुरू किया। तो उनको 3 बार हमने उनको ना वचनों में बांधा, और बांध करके और उनको वचनबद्ध कर करके, क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ना, ये सिर्फ एक हवा होती है। एक आत्मा जब मर जाता है शरीर, तो वो हवा होती है, सब काम वायुमंडल में होता है। उनको वचन दिया उन्होंने, उनसे हमने ये वचन मांगे कि आज के बाद तुम इस लड़के को और इस लड़के के इर्द गिर्द और इस लड़के के घर के इर्द गिर्द और इस गांव से 100 योजन दूर तक तुम नज़र नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मंत्रों में मुदित हो चुके हो, बाधित हो चुके हो, और प्रेत जो होते हैं जब वो बाधित हो जाते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं, तो अपने वचन को पूर्ण करते हैं। अच्छा, कि किसी के अंदर बुरी आत्मा कैसे प्रवेश कर जाती है, जिनकी आंशिक मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट से हो जाती है, या कोई सुसाइड कर लेता है, ऐसे जो लोग होते हैं ना, जिनकी अचानक आंशिक मृत्यु हो जाती है, वो लोग प्रेत योनि के अंदर चले जाते हैं। और कुछ इच्छाएं रहती हैं उनकी जो जीवन में नहीं पूर्ण हो पाती है। तो जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती है ना, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ना वो प्रेत आत्मा बार बार है ना किसी शरीर को प्रवेश करती है। जिसका राक्षस गण है ना, उसके ऊपर तो वो जल्दी हावी हो जाती है, देवगण के ऊपर वो जल्दी हावी नहीं होती है। इसके अंदर ये भी बड़ा एक महत्व है। तो उस जब कुंडली वगैरह नाम वगैरह से भी देखा, तो उसका राक्षसी गण था, उसके अंदर वो प्रवेश की हुई थी। उनको वचनों में बांधा, उनको वचनों में बांधने के उपरांत उनको 2 बोतलों के अंदर प्रवेश करवाया, उसके मुख के माध्यम से। अच्छा। तो एक हवा उन 2 बोतलों के अंदर प्रवेश हुई, उनको हमने वचनों से बांधा, फिर और औपचारिकताएं की, तंत्र मंत्र किए, जंत्र किए, उनके घर के अंदर कुछ चीज़ें स्थापित की तुरंत ही। और लगभग ये देखो कि हम 3 से 5 दिन उस घर में रहे कि दोबारा ऐसी चीज़ ना आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो,
इन चीज़ों पे जल्दी से विश्वास भी नहीं किया जाता, क्योंकि प्रेत आत्माएं जब इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके तो अंदर थी, उसको वहाँ से ले जा करके किसी न किसी एक ऐसे स्थान पे हमें छोड़ना पड़ता है, गाड़ना पड़ता है जहाँ से वो दोबारा ना आ पाए। परंतु कई बार क्या होता है, कोई जानवर ही मिट्टी को खोद देता है या कोई इंसान ही पहुँचा हुआ मिट्टी को खोद देता है, तो वो दोबारा बाहर बस वहीं पहुंच जाती है। वो वहाँ नहीं पहुँचेगी तो कहीं और पहुँचेगी, किसी और में प्रवेश करेगी। परंतु एक बार जिसको वचनों में बांध करके गाड़ दिया जाए, वो जब तक उसको खोदा नहीं जाए या जब तक उस बोतल को निकाला नहीं जाए, तब तक वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वचन हारे से नर मरे कौवा न माया जाए। तो प्रेत आत्माएं वचनों से फिरती नहीं है। तो हमने उनको बोतलों में वचनों से बांधा, डाला, बोतलों को बंद किया, घर की कीलना की, घर का बंधन किया। 3 से 5 दिन हमें उस घर के अंदर रहना पड़ा और सारे बंधन करने के उपरांत 5 दिन के अंदर अंदर है ना, वो लड़का दिन प्रतिदिन थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुआ। 5 दिन में उसने हमारे सामने एक बार बैठ करके खाना खाया, जैसे आम आदमी खाना खाता है। तब तक हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, कि हम देखना चाहते थे कि दोबारा कोई चीज़ पुनः ना आ जाए। जब सारा काम कर करके हम घर से निकलने लगे ना, तब मैं उससे इंसान से मिला। 5 मिनट वो इंसान बैठा, मैंने उससे कुछ वार्तालाप किए। तो वार्तालाप करने के उपरांत मेरे सामने एक चीज़ और आई नहीं, कि ये सब कुछ किसी का किया धराया था। अच्छा। कि किसी ने खिला पिला करके किसी सफ़ेद चीज़ के ऊपर है ना कोई कार्य करवा करके, सफ़ेद चीज़ के ऊपर मतलब सफ़ेद चीज़ किसी मिठाई के ऊपर है ना कुछ कार्य करवा करके उस इंसान को खिलाई गई थी। क्योंकि वहाँ पर है ना उसका बढ़िया उसके खेत खलियान थे, ठीक है, एक हंसता खेलता परिवार था जो 1.5 साल के अंदर ये समझ लो कि बर्बाद होने के कगार पे आ गया था। परंतु कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई बाल ना बाका होए जो जग बैरी होए। तो तंत्र मंत्र के अंदर देखो बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है, ठीक है। साधक साधना करता है भलाई करने के लिए। तो पता चला कि किसी ने कुछ कराया था उसके ऊपर, और सफ़ेद चीज़ के ऊपर कराया था। कि आज मैंने उसको पूछा कि इतने समय पहले तू कैसा था, कैसे रहता था? बोले एकदम मैं नॉर्मल था। और खुद उसने मुझे ये चीज़ बताई, खुद उसने ये चीज़ बताई थी कि मुझे ना किसी अजीज़ ने एक वाइट रंग की मिठाई खिलाई थी, और वो मिठाई जब मैंने खाई उस दिन से लेकर के और आज दिन तक मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, इतना मुझे ज़रूर याद है। उसके उपरांत मेरे साथ इन दिनों में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। परंतु देखो, जब उसको हमने देखा और ठीक किया ना, तो उसके औपचारिकता देखी जाए तो ऐसा भयानक केस था कि एक ही इंसान के अंदर 2 आत्माएं थी, अलग अलग प्रकार की वो आवाज़ें निकाल रही थी। कभी बंगाली बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। तो यहाँ से चला जाए, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो क्या कर सकता है? तो अपने आप को तांत्रिक जानता है क्या? तेरे से बड़े बड़े तांत्रिक आए, तेरे से बड़े बड़े पंडित हो जाएं, वो कुछ नहीं कर पाए। पर मैंने उसको एक ही बात कही कि गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। महाकाल और संकट मोचन हनुमान की कृपा से हर काम को संभव किया जा सकता है। उन प्रेत आत्माओं से जब मेरी वार्तालाप हो रही थी, ये तब की बातें हैं। तब मैंने उनको जा कर के ना 3 तलाक कह करके उनको वचनों में बांधा, और वचनों में बांध करके सारा कार्य परिपूर्ण कर करके हम वहाँ से प्रस्थान किए। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे आपके पास लोग ऐसे भी आते होंगे वशीकरण वाले, और हमने थोड़ी रिसर्च करी तो हमें पता चला आप एक्सपर्ट हैं वशीकरण काटने में, और आपकी इस टॉपिक में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये वशीकरण सच में ऐसा कुछ होता है क्या, कि आपके कोई वश में ही आ जाए, जैसा आप चाहो वैसा करने लग जाए? जैसे एक बॉलीवुड की मूवी भी आई थी शैतान, जिसमें वो एक लड्डू खिलाते हैं लड़की को, और बस फिर वो जो कह रही है वो अपने माँ बाप को भी नहीं देख रही, वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इतना एक्सट्रीम लेवल का हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका शुभम जी। वशीकरण होता है, और वशीकरण जो शब्द है ये अथर्ववेद से निकला हुआ शब्द है। 4 वेदों में से अथर्ववेद जो वेद है उससे निकला हुआ ये शब्द है। वशीकरण के अंदर 2 ही चीज़ें आती हैं, आकर्षण और सम्मोहन। सम्मोहन को हम मोहिनी क्रिया भी बोलते हैं। परंतु आजकल ये चर्चा में बहुत सारे वशीकरण चल रहे हैं ना, ये वशीकरण नहीं होते हैं, इतने नाम वशीकरण के नहीं होते हैं, ठीक है। और वशीकरण होता है, 101% होता है। लड्डू पे भी हो जाता है,
इंसान के कपड़े पे भी हो जाता है, इंसान के नाखून पे भी होता है, इंसान के बाल पे भी होता है। तो वो इतने लेवल का होता है कि वो आपकी हर एक बात मानेगा? बिल्कुल। देखो, वशीकरण का अर्थ क्या है कि आकर्षण, कि किसी को अपने वश में कर लेना, आकर्षण में ले जाना। तो और आकर्षण का महत्व क्या है? अब मैं आपको एक वशीकरण, यानी कि वशीकरण मान लो कि अब हम 5 जन बैठे हैं, ठीक है, तो हम 5 में से अगर किसी का दिव्य गण है, दिव्य गण यानी देवगण जो मैंने बताया, पर देव के साथ साथ अगर किसी को गॉड से ये गिफ्ट मिला हुआ है कि उसकी आंखों में ही आकर्षण है, आंखों से भी आकर्षण होता है, तो वो तो एक गॉड गिफ्ट हो जाता है। परंतु जो वशीकरण है ना, उसको ना साधना पड़ता है, उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है। और वशीकरण होता जरूर है, परंतु हर कोई वशीकरण नहीं कर पाता है। घंटों मिनटों में वशीकरण नहीं होता। आजकल बहुत सारी औपचारिकताएं चल रही है, ये घंटों मिनटों में काम, तो वो वशीकरण घंटों मिनटों में नहीं होता। पोस्टर भी लगे होते हैं रोड साइड पे कि वशीकरण कराएं और ये कराएं वो कराएं। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, परंतु कि भला भलाई न तजे बुरा न बुद्धि देत, काम देनु विष को चरे तब भी अमृत दे। तो वशीकरण बहुत कठिन साधना है, और कठिन साधना के उपरांत न वो मंत्र है सिद्ध होता है। घंटों मिनटों में वशीकरण होता नहीं है, दिनों में वशीकरण होता नहीं है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए उसकी जो उसकी औपचारिकताएं रहती है वो एक अलग लेवल की रहती है। पर अगर किसी की कुंडली स्ट्रांग है और उस पर कोई वशीकरण करना चाह रहा है, फिर भी हो जाता है? बिल्कुल, मैंने कहा ना आपको, देखो वशीकरण अथर्ववेश, तंत्र मंत्र जंत्र मंत्र सब अथर्ववेश से निकले हुए हैं, ठीक है, और 3 ही क्रियाएं होती हैं शास्त्रों में, सात्विक, तामसी और राजसी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ठीक है, इन्हीं में सब चीज़ों का सार छिपा हुआ है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाल पे भी हो जाता है, कपड़ों पे भी हो जाता है, नाखून पे भी हो जाता है। होता जरूर है वशीकरण, और कोई हजारों में से कोई 1 या 2 लोग ही होंगे जो वशीकरण साधना करते हैं, क्योंकि वशीकरण बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन साधना होती है। और मैंने किसी का वशीकरण तो नहीं किया है, ठीक है, मैंने किसी का वशीकरण तो नहीं किया है, परंतु वशीकरण की काट जरूर की है मैंने। तो सोलाराम जी ज़रा बताइए, किसी केस के थ्रू वशीकरण की आपने काट कैसे की? आपके पास जो बंदा आया था, किस समस्याओं से वो जूझ रहा था? ये बात है ना, लगभग 10-11 महीने पुरानी है, कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं, 10-11 महीने पुरानी है। एक दंपति जीवन चल रहा था, तो एक पुरुष मेरे पास आया, उनकी शादी को लगभग 8 से 10 साल हो गए थे, और 7-8 महीनों से जो उसकी पत्नी थी वो किसी न किसी के वश में चल रही थी। देखो, अब क्या है कि कोई वश में करवाता है तो इच्छा और मंशा के खातिर करवाता है, क्योंकि इंसान की इस कलयुग के अंदर इंसान की औपचारिकताएं इतनी बढ़ गई है, लालसा इतनी बढ़ गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ गया था, और पत्नी की पैर की मिट्टी पे और उसके बाल पर ना वो वशीकरण हुआ था। जब वो पुरुष मेरे पास आया, मैंने उन दोनों की कुंडलियाँ देखी और हस्तरेखा वगैरह देखी। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ों के अंदर समय चाहिए, मिनटों में घंटों में कोई काम नहीं होता। सत्य बोलना, सत्य कहना मेरा मत है। देखा तो पाया कि पैर की मिट्टी पे और बाल पे काम हुआ है, क्योंकि गुरु का दिवा, गुरु के मंत्रों से हम ध्यान में जब जाते हैं, जोत सुबह और शाम हम जोत लगाते हैं, उस जोत में हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। पैर की मिट्टी से कैसे होता है? जैसे अब आप कहीं जा रहे हो, आपके पीछे से कोई आपके उल्टे पैर की मिट्टी उठा ले, कोई बोलेगा? अब आप किसी के पास वशीकरण करवाने के लिए गए हो कि मुझे तो शुभम जी का वशीकरण करवाना है, तो वो आपको बोलेगा उसके बाएं पैर की मिट्टी लेके आओ, या उसका कुछ चीज़ें लेके आओ, कपड़ा मांगेगा, तो कोई जो भी चीज़ें वो मांगी, उसने जो चीज़ मांगी उसने ले जाके दी उसको। तो ये शूज़ पहने तब भी होता है या फिर पैर शूज़ से भी? ये देखो, आप जा रहे हो, यानी कि आप जा रहे हो, ऑन द स्पॉट अगर मिट्टी उठ गई, ऑन द स्पॉट, तो ऑन द स्पॉट चाहे शूज़ पहने, क्योंकि साधक करने वाले करते हैं, हर प्रकार से वशीकरण होता है। इन्हीं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर है ना वशीकरण होता है। एक आध बिरला इंसान ही है वो वशीकरण कर पाता है। तो जब वशीकरण सामने आया मेरे,
तो मैंने उसकी काट की। उसकी काट के लिए मैंने उन दोनों दाम्पत्य को बुलाया, मेरे स्थान पे बैठा करके उनको पूजा पाठ अर्चना वगैरह सब करवाई, उनका उच्चाटन किया। इसके अंदर जब किसी के ऊपर वशीकरण हो जाता है ना, तो उच्चाटन बहुत काम आता है। उच्चाटन से ऊपरी बाधा भी दूर होती है। उच्चाटन से काट करने के लिए उच्चाटन अति और उत्तम है। तो स्तंभ कर करके न उच्चाटन वगैरह किया। और तंत्र साधना के अंदर एक साधना होती है, काल कपाल महाकाल क्रिया होती है। उस काल कपाल महाकाल क्रिया के अंदर 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वो 3 प्रकार की क्रियाएं जब उनके द्वारा करवाई गई और मैंने जब की, तो लगभग ये देख लो कि 1.25 महीने के अंदर अंदर ना जो वो पुरुष था, वो पुरुष आकर के बोला, महाराज बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई है और अब मेरी पत्नी एकदम सही है, उसका माइंड सही है। क्योंकि जब वशीकरण किसी इंसान का हो जाता है और कोई आकर्षण कर लेता है ना, तो सामने वाला फिर वो जो बोलता है ना, वो वही करता है। क्योंकि उसको फिर अपने नहीं दिखते, अपने भी उसको पराये जैसे लगने लग जाते हैं। ये वशीकरण का प्रभाव पड़ता है जिस जातक के ऊपर हुआ हो। अगर वशीकरण जिसने करा है वो ही चाहता है कि जिसका उसने करवाया है वो सुसाइड कर ले या कहीं से कूद जाए छत वत से, तो वो कर सकता है इतना काबू? मैंने कहा ना कि होता सब कुछ है, परंतु करने वाले बहुत कम हैं। बिल्कुल होता है। पर आपकी खुद की कॉन्शियस किस लेवल तक एक्टिव हो जाती है कि भाई जैसे कुछ एक्सट्रीम होने वाला है? अब देखो, जब मेरे अंदर पास की जो ऊर्जा हो जाती है। जिस केस की मैंने आपको बात बता रहा हूँ ना, उस केस के अंदर क्या क्या रीजन हुए सुनो। पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध खत्म हो गए थे उनके, ठीक है। पत्नी की जो रुचि है पति के प्रति, वो रुचि खत्म हो गई थी। घर के अंदर जी नहीं लगना, बाहर रहना, घूमना फिरना। और इज्जतदार आदमी क्या सोचता है कि भाई मेरी इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको नाम नहीं बताया। तो जब उसने अपनी व्यथा सुनाई कि महाराज जी सुबह जाती है, शाम को नहीं आती, शाम तक नहीं आती, कभी कभी रात निकल जाती है, बताओ मैं क्या करूं। जब उसकी व्यथा सुनी ना, तो मैंने उसे कहा कि भाई बिल्कुल महादेव तेरे पे कृपा करेंगे और तू आया है और कृपा होगी। तो इसके अंदर काल कपाल महाकाल क्रिया से वशीकरण की काट मैंने अपने जीवन के अंदर आज से 10-11 महीने पहले की है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जो दंपति थे, तो दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे, ठीक है, और दोनों ही पढ़े लिखे, दोनों ही सरकारी नौकरी वाले थे। परंतु उनके साथ ऐसी घटना हो गई और आज वो अपने घर के अंदर राजी खुशी जीवन उनका व्यतीत हो रहा है। आपने उनकी काट कैसे करी वशीकरण की? आपने क्या करा? मतलब मिले? मतलब वो जो क्रिया होती है वो उसमें आप क्या करते हो ऐसा? मतलब सिर्फ मंत्र होते हैं या बलि होती है या क्या होता है? आप उनसे मिले थे जिनके ऊपर आपको करना था, उनकी जो पार्टनर थी? बिल्कुल, उन दोनों जो जिस पे वशीकरण हुआ था वो मेरे समक्ष बैठी थी अपने पति के साथ। उसको ये बोल के बुलवाया गया था कि एक वैदिक पूजा है। पुरुष को बोला था कि उसको ये मत बताना कि भाई तुम इस चीज़ की काट करवा रहे हो, ठीक है। उसको ये बताना कि वैदिक पूजा है, ठीक है। तो वो वैदिक पूजा में आए थे, तो फिर उन चीज़ों को मैंने किया। कुछ जो उसको जैसे उसको वशीकरण किया गया था, उस वशीकरण के काट खिलाने पिलाने से होती है। कुछ जैसे हम जो हम हवन करते हैं, उस हवन से ना देखो, लकड़ियाँ, एक हवन होता है उसके अंदर लकड़ियाँ लगाई जाती है। जैसे बेरी की लकड़ी भी लगाई जाती है, आम की लकड़ी भी लगाई जाती है, चंदन की लकड़ियों से भी हवन होता है। और एक जो हवन होता है ना, वो सिर्फ सामग्रियों से परिपूर्ण होता है। उसके अंदर नारियल ही लिया जाता है, उसके अंदर सिर्फ नारियल ही लिया जाता है। जैसे आपने बलि की बात करी ना, तो बलि के अंदर श्रीफल महत्वपूर्ण है। अगर कोई इंसान साधना करता है ना, तो श्रीफल की भी बलि लगती है। श्रीफल से भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सही होती है काट करने के लिए। तो लगभग 3 क्रियाओं के अंदर, एक क्रिया के अंदर 1008 आहुतियों का हवन होता है। तो 3 क्रियाओं के अंदर हमने 3 प्रकार से वो हवन किया और लगभग 11 दिनों के अंदर ये 3 हवन हमने उनको संपन्न करवाए। उनको बार बार उनको बुलाया, ठीक है। फिर उनके उपरांत उनके घर गए, उनके घर में कुछ एक कार्य कर के आए। फिर कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे स्थापित की, उसकी पत्नी को बिना बताए। वो सब करने के उपरांत सारी चीज़ों के अंदर सही होने में लगभग 41 दिन मुझे इस चीज़ में लग गए। पर 41 दिन के अंदर ये समझ लो कि वो जो स्त्री है ना, जो अपनी पति का कहना नहीं मानती थी, बात नहीं सुनती थी, मन मर्जी करती थी, आज उनका परिवार हंस रहा खेल रहा है। तो गुरुजी, और जो जैसे आपने पूछा कि भाई आप क्या करते हो, तो देखो इसके अंदर मंत्र तो है ही हैं, क्योंकि मंत्रों के बिना ब्राह्मण अधूरा है। और देव किसके अधीन है? मंत्रों के। और मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण के पास है। तो मंत्र तो है ही है, तो हम वेदियाँ बनाते हैं। उसके अंदर सर्वत्र भाद्र मंडल बनता है, सप्तमार्तिका का बनता है,
और नींबू से विधि बनानी पड़ती है, रंगों से बनानी पड़ती है, सामग्रियों से बनानी पड़ती है, और कपाल बनाने पड़ते हैं, खप्पर भरने पड़ते हैं, खप्पर को तैयार करना पड़ता है। इसके अंदर काली की साधना होती है। किसी के अंदर वशीकरण का जब काट किया जाता है तो काली माता की और बगलामुखी की साधना की जाती है। तो आपने ये दोनों साधना करी हुई है? जी बिल्कुल। और कैसी कैसी साधना करी हुई है आपने? अभी तक तो मैंने 2 ही साधना की है, बगलामुखी और काली माता। जब किसी के ऊपर कोई ऊपरी साया होता है और कोई पंडित जी या कोई महाराज उनके पास जाते हैं क्रिया करने के लिए, तो वो जो एनर्जी होती है वो रोकती है कि ये मेरे ऊपर ना करे। तो वशीकरण की जो एनर्जी होती है वो भी ऐसे रोकती है क्या? बिल्कुल रोकती है ना भाई। जब हम कार्य कर रहे थे तो सामने वाला इंसान भी तो, जैसे मैं किसी का कार्य कर रहा हूँ और आप भी किसी से कार्य करवा रहे हो, ठीक है, तो जिससे आप कार्य करवाए हो तो उसको पता तो चलता है ना, उसको भी तो पता चलता है ना। तो हमें भी पता था कि भी कार्य हो रहा है और उसको भी पता था कि कार्य हो रहा है। परंतु मैंने क्या कहा कि इस कलयुग के अंदर संकट मोचन हनुमान जी एक ऐसी शक्ति है जिनसे हर कार्य संभव है, और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही मेरी उत्पत्ति हुई है। ये मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे। ये 41 दिन के बाद जो आपने क्रिया करी 41 दिन की, इसके बाद या इस दौरान इनकी जो पार्टनर थी उनको बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि इनके ऊपर क्या हुआ था? बिल्कुल भी उनको भनक नहीं पड़ी। अच्छा। बिल्कुल भी उनको भनक नहीं पड़ी। और यहाँ तक कि जब सारा कार्य हो गया और एकदम वो रिलैक्स हो गई ना, उसके उपरांत भी ना उसको हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैंने उस पुरुष को ये चीज़ समझाई थी कि भजन भोजन खजाना नारी सब पर देखितकारी। ऐसी जो साधनाएं होती है गुप्त होती है, इनके जो रहस्य हैं वो ज़्यादा बताए नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए उसमें क्या है, साधना के अंदर क्या है कि भगवान का जब इंसान को स्मरण करता है, जब करता है तब करता है, तो वो गुप्त ही होती है, और जब तब से ही ना इंसान किसी का भला कर पाता है। अच्छा, जैसे आप अभी नई बात कर रहे थे एक देवगण की और राक्षसगण की जो लोग कुंडली में होता है, तो ये एनर्जी इजीली किसको कैच कर लेती है? क्या फ़र्क होता है दोनों में? राक्षसी गण होता है, जैसे जहाँ लोभ है, व्यभिचार है, ठीक है, बुरे काम करते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें जल्दी पकड़ करती है। और कोई केस आप बताना चाहोगे हमारी ऑडियंस को जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, या फिर जो आपको याद आ रहा हो इस समय, जो लोगों की आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा हो रहा हो पर उन्हें पता ना हो, आप अवेयर करना चाहते हो लोगों को? हाँ, एक केस और मेरे जीवन का है, मैं आपको बताता हूँ। ये लगभग कहने का मतलब है कि दशक यानी कि जब 3-4 साल मुझे हुए थे इस काम के अंदर आए हुए को, और मेरे जो गुरु भाई थे मैं उनके साथ गया था, वो मुझे लेकर के गए थे। उनके पास कोई आया था कि ऐसे ऐसे ना किसी के अंदर है ना प्रेत आत्मा है, किसी के अंदर ऊपरी बाधा हो गई है, तो मैं उनके साथ गया था। तो उनके साथ जब गया था तो क्योंकि जब देखो मैं किसी का काम करने के लिए जाऊंगा तो जो मेरे साथ रहेंगे वो सिर्फ मेरे अनुसार ही चलेंगे जी, ठीक है। मैं अपने गुरु भाई के साथ गया था तो सारा केस उनको देखना था, तो मैं उनके साथ गया था, यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है, कि उनका सहयोग देने के लिए। तो हम दोनों गुरु भाई जब उसके घर में पहुँचे ना, तो पहुँचते के साथ ही ना ये देख लो वो एक लड़की थी लगभग 17-18 साल की। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये चिल्लाने लग जाते हैं, किलकारियाँ करने लग जाते हैं, जैसे एक बच्चा रोता है ना उस प्रकार से रोने लग जाते। तो जैसे ही ना हम अंदर गए ना, अंदर जाते ही ना वो लड़की ना, हम बैठे थे, ऐसे हमारे सामने वो लड़की बैठी थी, कुछ यानी एकदम कुछ उसको बांध के नहीं रखा था, ऐसे ही रखा था। तो उनके घर वालों से हम बात कर रहे थे, तो उनके घर वाले बोल रहे थे कि काफ़ी दिनों से ना इसने ना ये अपनी मनमर्जी करती है, खाती नहीं है, पीती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, डॉक्टरों के पास भी दिखा लिया है। तो वो उस चीज़ को सुनने के उपरांत जब हम गए वहाँ सुन रहे थे बैठे बैठे बातें, तो जब कुछ बातें चल रही थी ना, तो बातें चलते ना वो सुन रही थी हमारी बातें, अचानक से ऐसे हो गई वो और चिल्लाने लग गई, चले जाओ यहाँ से, क्यों बुलाया इनको, किस लिए आए। हमारे गुरु भाई ने मंत्र वगैरह चालू किए, क्योंकि ऐसी जब चीज़ें सामने आती है तो हमें तुरंत हमें भी एक्शन लेना पड़ता है। मंत्र वगैरह चालू करे। तो इसके अंदर एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर किसी के अंदर प्रेत बाधाओं का होता है ना, तो उसके अंदर ये जो उंगली, ये वाली जो उंगली है ना, ये बहुत काम आती है। तो इसको ऐसे पकड़ लिया जाए ना, मतलब ऐसे पीछे कर दे, पीछे कर दे इसको, ऐसे इसको पकड़ लिया जाए ना, तो इंसान कंट्रोल में आ जाता है, फिर वो हिल डुल नहीं पाता।
इस उंगली का ऐसा क्या राज है? यही इस उंगली का ये राज है क्योंकि ये सबसे छोटी अनामिका उंगली है और इसके अंदर अगर हस्तरेखा से देखा जाए तो ये बुध पर्वत है इसके अंदर। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अपने शरीर के अंदर ये जो हर उंगली है ना कुछ प्रभाव डालती है। योनि मुद्रा होती है, अपान मुद्रा होती है, व्यान मुद्रा होती है। तो उन मुद्राओं में से एक ये जो चिटली उंगली है उसको दबाया जाता है और उसको यहाँ से पकड़ा जाता है, बोधी से। जो बोधी होती है ना उसको बोधी से पकड़ा जाता है। तो फिर वो इंसान हिल नहीं सकता। तो हमारे गुरु भाई ने ना उनको पकड़ लिया और उनके जो साथ वाले बैठे थे उनको ऐसे करवा दिया। परंतु इतना करने के उपरांत भी उन्होंने एक बार ना गुरु भाई को पीछे कर दिया। सारी औपचारिकताएं करने के उपरांत मेरा जब पता चला ना तो उसके अंदर कहने का मतलब है कि ये एक आंशिक अकाल मृत्यु किसी लगभग 18-19 साल का ही कोई लड़का था जिसकी मृत्यु आंशिक दुर्घटना में हुई थी और वो उसके पीछे चौराहे से लगा हुआ था। अब आप बोलोगे चौराहे से कैसे लग गया? स्वाभाविक है आपका सवाल ये हो सकता है मेरे लिए। तो चौराहे से क्यों लग जाता है? क्योंकि कोई घड़ी ऐसी होती है कि उस घड़ी, अब जैसे कोई दीपावली गई है, ठीक है, लोग चौराहे के ऊपर अपना उतारते हैं, ठीक है, कितनी सारी चीज़ें रखते हैं, कोई नींबू की रखता है, कोई चावलों की रखता है, कोई पतासों की रखता है। ये तो हमने सुना है, हमने ये तो सुना ना। चौराहे से ना ये चीज़ें ना लग जाती है, या तो चौराहे से लग जाती है या फिर कहने का तात्पर्य देर रात हम कहीं उक चुक समय पे, यानी कि 12 से 3 का जो समय होता है, हम कहीं से 2 जन या 3 जन आ रहे हैं, तो अगर हमने ये तो बोल दिया ना कि हाँ भाई मैं पीयूष जी घर जा रहा हूँ, मैंने ये बोल दिया ना कि पीयूष जी मैं घर जा रहा हूँ, तो वो ठीक है। या मैं ये बोल दूँ कि चल आ चलिए, चल आ चल, तो चल आ चल है ना, वो आपने पीयूष को नहीं बोला है। वो जो कोई आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो उसको आवाज़ लग जाती है और वो पीछे पीछे हो जाती है। और मैं आपको मेरे जीवन की एक हकीकत बताता हूँ मैं आपको। मैं लगभग उस समय, आज तो मेरी आयु 40 साल की हो गई है, मैं लगभग उस समय 26-27 साल का रहा हूँगा। तो इतने साधन वगैरह भी नहीं होते थे, इतने साधन वगैरह भी नहीं होते थे। तो पैदल ही मैं जा रहा था, रात का समय था, किसी काम से, और अपने गांव से थोड़ी सी दूर मुझे कहीं जाना था, यानी कि जा कर के आ रहा था। तो मुझे खुद कहने का मतलब है कि सन्नाटे के अंदर है ना छन छन की आवाज़ है ना मुझे सुनाई दी थी, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं, मैं फिर चल दिया, फिर मेरे को छन छन की आवाज़ आ रही है, फिर मैं पीछे मुड़ के देखा कोई। लगभग ये देख लो कि 500 से 1 किलोमीटर के लगभग है ना मैंने सफ़र वो तय किया था। और स्वाभाविक अकेला था उस समय, स्वाभाविकता अकेला था, पसीनों पसीने मैं भी हो गया था। क्योंकि अचानक से कोई चीज़ अपने साथ होती है ना तो इंसान होता है, क्योंकि देखो भय सबके अंदर होता है कि भय बिन प्रीत नहीं। अब तो भाई मैं साधना भी करता हूँ, जब भी करता हूँ, परंतु मैं आपको मेरे जीवन की हकीकत बता रहा हूँ। तो अगर ऐसा कभी, देखो ऐसा कभी भी हो कि हम राह चलते जा रहे हैं, हमें अलग सी आवाज़ें आ रही है या हमारा माइंड अलग व्यू में जा रहा है, तो उस समय ना संकट मोचन हनुमान जी आपके बहुत काम आते हैं। मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि हनुमान जी के 12 नाम हैं। ये 12 के 12 नाम अगर इंसान उस समय पे ले लेता है और अगर अपने जीवन में धार लेता है, तो ये मेरा मानना है कि उसके जीवन में फिर कभी भी नकारात्मक ऊर्जाएं ना उसको पकड़ नहीं सकती। क्या क्या 12 नाम है? पहले तो उनके आराध्य का नाम जय श्री राम, उसके उपरांत जय हनुमान, जय अंजनी सुत, जय वायुपुत्र, जय महाबल, जय रामेश, जय फाल्गुन सखा, जय पिंगाक्ष, जय अमित विक्रम, जय उदती कर्मण, जय सीता शोक विनाशक, जय लक्ष्मण प्राणदाता, जय 10 ग्रीव दर्पहा। ये 12 नाम है। ये 12 नाम क्यों हैं? क्योंकि इन 12 नामों के ही अंदर ही है ना हनुमान जी का सारा जीवन काल छुपा है। रहस्य अगर मैं बताने जाऊं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि रामायण काल की पूरी बातें छुपी कि जिन जिन को उन्होंने तारा है, जिन जिन के साथ वो रहे हैं, सार ये निकलता है। तो मुझे भी वो आवाज़, मैं अपने सवाल से भटक गया हूँ ना। हम वहाँ वापस आ जाते हैं उस लड़की के। तो हम बात कर रहे थे उस लड़की की, तो अचानक से ना उस लड़की के अंदर ना आक्रोश आ गया, और जैसा आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, उसी रूप के अंदर ना वो भी और ज़्यादा हो गई, इधर उधर भागने लग गई, ये वो, चले जाओ यहाँ से, कुछ नहीं हो सकता, मैं यहीं रहूँगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता।
मैं भी हैरान, मैं कहा क्यों नहीं जा सकता भाई, तू ये तो बता। हमारे गुरु भाई मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और मैं उस लड़की से बात कर रहा, मैं को तू ये बता क्यों नहीं जाना चाहता, आया क्यों है तू इसके पास, पहले तो ये बता, आया कैसे तू, और आ गया तो इसके शरीर के साथ तू क्या करेगा और किस काम का ये शरीर तेरे भाई। अगर तेरी साथ कुछ गलत हुआ है या तेरे साथ कुछ, इसने कुछ गलत किया तेरे साथ, बोला नहीं, तो फिर मैंने तो उसके शरीर को क्यों प्रवेश किया। बोला चौराहे से जा रही थी, आवाज मारी इसने, आजा, मैं आ गया इसके गेल। तो इतना कहने मात्र से ही, तो अकेली थी, इसने बोली आजा, उस समय मैं वहाँ था, मैं आ गया, अब मैं जाऊँगा नहीं, मुझे शरीर चाहिए था, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, मुझे शरीर चाहिए था, मैं जाऊँगा नहीं। एक तरीके से पुकार लिया उसने उसको कि भाई आजा मेरे साथ चल। बट अगर किसी का नाम लेके पुकारते हैं तब थोड़ी वो कोई आएगा, नाम लेके बोलेंगे तो सही है। नाम लेके बोलेंगे तो सही। पर ऐसे वैसे अकेले कोई ऐसे करता नहीं कि हुई होगी चौराहे के ऊपर वो कुछ ना कुछ करने गई होगी। हाँ। तो गुरु भाई मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और हम उनसे बातचीत कर रहे थे। तो जब मैंने उससे पूछा भाई क्यों आया है, किस लिए आया है, तो उसने बताया कि मैं इसके पीछे चौराहे से लगा हुआ हूँ, अब मैं इसके शरीर को नहीं छोड़ के जाऊँगा, मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं तो मैं इसी शरीर के अंदर रहना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है ना तो मैं खूब सारा खाना खाता हूँ, मेरा दिल करता है ना वो मैं काम करता हूँ, मेरा दिल करता है कि मुझे घूमने जाना है तो मैं इसके दिमाग को केंद्रित कर देता हूँ, मुझे घूमना है, मैं जो मर्जी करूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और औपचारिकताएँ हुई कुछ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई नींबू वगैरह लेते हैं हम, इसके अंदर सामग्रियाँ वगैरह लेते हैं, ठीक है। तंत्र साधनाएं होती है, काली के बहुत सारे मंत्र, उनको स्तंभन मंत्र का उच्चाटन मंत्रों का उच्चारण होता है, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का इसके अंदर जाप चलता रहता है, क्योंकि हनुमान जी भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इसके अंदर वो रक्षा करते हैं। तो फिर जब मैंने बजरंग बाण चालू किया ना, और बजरंग बाण चालू कर करके जब मैंने उसकी इस चिटली उंगली को पकड़ा और पकड़ करके मैंने बोला कि देख तू जो भी है, जिस भी योनि में है, ठीक है, तेरी आंशिक मृत्यु हुई है। उसने बताया प्रेत ने कि मेरी आंशिक मृत्यु हो गई थी और आंशिक मृत्यु होने के उपरांत मैं भटक रहा हूँ, भटकते भटकते मुझे इसका शरीर मिला, इस शरीर से मेरी इच्छाएं पूरी होती है और इच्छाएं पूरी होती है तो इसलिए मैं शरीर को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। परंतु हमने उसको वचनों में बांधा कि 3 तलाक, इसके अंदर 3 तलाक उनको दिलाना पड़ता है, लाल मिर्ची की, लोबान की धुनी वगैरह दिलानी पड़ती है। जो जैसे जैसे हम ये कार्य करते हैं ना, जो चीज़ें होती हैं ना, तो जिस इंसान के अंदर प्रेत बाधाएं होती है ना, तो उस इंसान की ना देह को न वो हिलाना डुलाना, पलटी मरवाना, ये करना वो करना, यानी कि वो अपना पूरा प्रयास करती है कि इंसान यहाँ से चला जाए। जो डर गया वो गया, वहाँ पर तो यही होता है कि जो डर गया वो गया, क्योंकि जब हम साधना भी करते हैं ना तो कई बार चीज़ें हमारे ऊपर भी अटैक करती हैं तो हमें भी शरीर की क्षति होती है, हमारे भी शरीर के अंदर नुकसान होता है। तो वो सारी हुई, उसको वचनों में बांध करके उसको, और वचन बाधित कर करके उसको उस लड़की के शरीर से उसको बाहर निकालने के लिए हमें दूर जंगल के अंदर लेके जाना पड़ा उन सबको, बच्ची के माता पिता को और भाई जो भी उस जेंट्स लोग थे, उन सबको हम लेकर के गए आधी रात के अंदर। अब वहाँ पर देखो आप, और ज़्यादा भयानक आवाज़ें, क्योंकि वीराने में तो है ना, तो वहाँ हमने वो कार्य किया, पूरा एक वेदी मंडल बनाया, उस वेदी मंडल के अंदर है ना उस लड़की को बिठा करके है ना उसको वीराने के अंदर काम जब किया, करने के उपरांत वचनों में तो हमने उसको बांध ही रखा था, और वचनों के ऊपर बांधने के उपरांत उसको ऐसा विलीन करवाया उस अग्नि के अंदर, ऐसा उसको वचन बाधित कर करके, और फिर मंत्रों के द्वारा उसको पुनः या तो बोतल के अंदर प्रवेश करवा करके, और फिर उसी स्थान के ऊपर है ना उसको लगभग 5 फीट नीचे दबवाया गया, और दबवाने के उपरांत उस लड़की को घर लाया गया। 24 घंटे तक उस लड़की को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 24 घंटे के बाद है ना वो लड़की थोड़ा रिलैक्स हुई, उसका जो दिमाग के ऊपर बोधन सब खत्म हो गया, एकदम वो रिलैक्स हो गई, और 24 घंटे के अंदर वो लड़की एकदम स्वस्थ होगी। तो कई प्रेत आत्माएं होती हैं वो जल्दी भी हो जाती है। और ऐसे तो देखो किस्से बहुत सारे हैं,
ऐसे तो किस्से बहुत सारे हैं, ख़त्म नहीं होंगे। मेरे जीवन का एक किस्सा है कि एक इंसान के अंदर है ना पता नहीं कितने सारे थे। उसने मेरे सामने ने एक पत्थरों की इतनी बड़ी एक दीवार थी, उसको एक लात मारी और वो टूट गई थी। वो जो ईंट की दीवार होती है ना, इतनी पावर होती है प्रेत आत्मा के अंदर। ये तो हमने सुना है गुरुजी कि प्रेत आत्मा के अंदर इतनी होती है कि वो चाहे ना तो इंसान को ऊपर उठा सकती है, चाहे तो नीचे गिरा सकती है, चाहे तो बावला बना सकती है, चाहे तो पागल बना सकती है। यहाँ तक कि प्रेत आत्मा ये भी करवाती है कि घर भी छुड़वा देती है। घर छुड़वा कर पता नहीं किस देश लोग के अंदर वो भ्रमण कर रहा है। वैज्ञानिक के अंदर हम इसको मानसिक तनाव भी, क्योंकि देखो विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता है, तो विज्ञान के अंदर मानसिक मनोरोगी बताते थे वो। परंतु आप देखो कि आजकल कितने पागल जो घूमते हैं ना, तो किसी न किसी के साथ कोई ना कोई घटना घटित होती है और होनी होके रहती है। अनहोनी होए ना होनी होके रहती है, वो चाहे किसी के साथ भी हो सकती है। गुरुजी मैं पूछ रहा था, एक नई चीज़ आपने बोली जिसका 3 तलाक, ये तो हमने उसमें सुना है मुस्लिम रिलीजन में। ये देखो इसके अंदर जब हम मंत्र वगैरह उच्चाटन वगैरह करते हैं ना, तो उसको वचन में जब बांधते हैं ना, तो उसको ये इसलिए 3 तलाक बोला जाता है कि तू 3 तलाक कर यहाँ पे, कि दोबारा 3 तलाक इसलिए करवाया जाता है, उसको वचनों में जब बांधते हैं इसलिए 3 तलाक करवाया जाता है कि दोबारा पुनः भटकना मत यहाँ पे। अच्छा, अगर वो चीज़ें नहीं करवाएंगे ना, अगर उनको पूर्ण रूप से वचनों में नहीं बांधेंगे तो वो किसी और के पीछे लगेंगी। कहने का तात्पर्य क्या है कि कई लोग तो क्या करते हैं कि चौराहे पे छोड़ देते हैं, जो नॉर्मल चौराहे होते हैं। परंतु हमारा जहाँ तक महत्व रहता है और हमारा जहाँ तक रहता है ना, हम वीराने में ही जा करके काम करते हैं ताकि किसी और इंसान को लाग ना लगे। पर जैसे आपका तरीका ये भी है कि बोतल में कैद कर लेना उसको, तो कभी कभार प्रेत ये भी मांगता है कि भाई मुक्ति दे दो, तो आप वो भी दे देते हो, दिलवा देते हो कि कोई आत्मा भटक रही है? अगर कोई आत्मा भटक रही है या वो कोई इंसान मुक्ति चाहता है तो हवा के अंदर विलीन होना, उसकी इच्छाएं होती है, उसके भोग होते हैं, उसके भोग उसको दे दिए जाते हैं, पूर्ण हो जाती है वो। तो ऐसी ये डिमांड भी रखते हैं प्रेत की भाई मुझे? प्रेत बहुत सारी डिमांडें, प्रेत है बहुत सारी डिमांडें रखते हैं। कोई कुछ भोग मांग लेता है, कोई कुछ भोग मांग लेता है, तो उसको भोग देना पड़ता है। सबसे अजीब भोग कैसा मांगा है प्रेत ने? देखो मांस भी मांग लेता है, मदिरा भी मांग लेता है, प्रेत जान लीजिए। ऑल राइट गुरुजी, बहुत मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आई एम श्योर ऑडियंस को अगर मज़ा आया तो हम दोबारा एक एपिसोड गुरुजी के साथ प्लान करेंगे। पर गुरुजी जैसा आपको पता है बहुत ही बिजी रहते हैं, तो ज़्यादा समय हम इनका लेंगे नहीं। और थैंक यू, आप छत्तीसगढ़ से स्पेशली हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए आए। और जनता को ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी आपकी किसी भी तरीके की समस्या की हेल्प कर सकते हैं, तो इनसे जुड़ने के लिए इनका इंस्टाग्राम तो स्क्रीन पर आ ही रहा था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है वीडियो की, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बस गुरुजी आप जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहिए? हाँ, मैं दर्शकों के लिए एक बेहतरीन उपाय है बताना चाहता हूँ कि आजकल प्रेम विवाह को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक स्टिक उपाय है। 2 लौंग के जोड़े से उपाय होता है, और ये 2 लौंग का जोड़ा है, शनिवार का एक उपाय है, पूर्णिमा हो, क्योंकि इसके अंदर जो उपाय है, उपाय के अंदर पूर्णिमा होना चाहिए, दिन शनिवार होना चाहिए और संध्या काल का समय होना चाहिए। 2 लौंग के जोड़े 5 कपूर की टिकिया में, अगर किसी भी प्रेमिका या प्रेमिका को दिक्कत आ रही है तो वो 2 लौंग के जोड़े को, अगर प्रेमी को आ रही है तो 2 लौंग के जोड़े को लड़की की फोटो पे से 7 बार घुमाएगा और 108 बार ओम वर्धनाय नमः का जाप करेगा, और जाप करने के उपरांत उस 2 लौंग के जोड़े को कपूर के अंदर जला देगा। जलाने के उपरांत जो उसकी भभूत बनती है, उस भभूत को उसको लड़की की फोटो पे तिलक करेगा तो उसका कल्याण होगा। अलख निरंजन, जय शिव शंकर, जय श्री महाकाल। चलो दोस्तों, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और बस यार मिलेंगे हम। बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय बाय।